everyone. So today I am standing in my front lawn and over a period of time I have realized कि lawn के अंदर घास लगाना is not such a simple thing. So all through the summers we tried over a period of time, many years तक हम लोगों ने ये कोशिश करी कि मेरे आगे वाले lawn के अंदर काफ़ी अच्छी घास आ जाए. बट देन वी रियलाइज़ कि क्योंकि घास लगाने के लिए हमेशा चाहे आप कार्पेट ग्रास लगाएं और वेदर यू गो फॉर एनी जोधपुरी घास और एनी काइंड ऑफ ग्रास, बट इट रियली नीड्स अ लॉट ऑफ सनलाइट. सो अगर किसी भी तरह से वो जो सनलाइट है वो बहुत सारी पूरे दिन की ऑलमोस्ट 4-5 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो अगर आपकी घास पे नहीं पड़ती है तो घास नेवर प्रॉस्पर्स. So we realized that it is time to do something else और नेचुरल घास शायद हमारे फ्रंट लॉन के अंदर जहाँ पर कि धूप इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती है ये नहीं पनप पाएगी. So finally we have decided to give a makeover to my front lawn today and you can see around me that this is the whole area and इसमें घास लगाने की हमने कोशिश करी. फाइनली वी वर नॉट सक्सेसफुल, तो हमने वो सब कुछ यहाँ पर हटा दिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ मेकओवर फॉर इट. So finally it is ready and it is just looking very beautiful, very clean and full of greenery. So yes, हम लोग का क्या होता है, हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, we are generally very skeptical about using the green artificial grass that is available widely in the market. But you know, sometimes it becomes indispensable to use that. बिकॉज जहाँ भी आपके अगर धूप नहीं आती है सो नो मैटर आप कितना भी उसमें खाद डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इट्स नॉट गोना वर्क. सो द बेस्ट आइडिया कुड बी कि वो हम सारे थॉट्स अपने की नहीं मुझे नेचुरल ही चाहिए उस चीज़ को छोड़ दें एंड लेट्स रियलाइज दैट अगर धूप हमारी प्रॉपर नहीं आती है एंड बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग्स दैट हैव बीन मेड एवरीवेयर इट हैज़ बिकम वेरी टफ कि आपके लॉन में बहुत अच्छे से धूप आए. और अनटिल एंड अनलेस आपकी घास में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है और आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देते हैं तब तक वो बढ़ेगी नहीं. एंड सर्दियाँ इज़ वन सीज़न जब घास आगे बढ़ती ही नहीं है. ओनली गर्मियों का जो सीज़न होता है तब आप उसमें खूब सारी वर्मी कॉम्पोस्ट, मिंगड़ी वाली खाद अगर मिल जाए तो वो आप उसको डालें तो आपकी ग्रीन घास जो होती है वो काफ़ी ग्रीन और काफ़ी लश हो जाती है. बट सर्दियों में तो कोई पॉसिबल ही नहीं है. सो अभी भी मैं जो आपको बता रही हूँ दिस इज़ इन द मंथ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ नवंबर और दिवाली आने वाली है. सो आई थॉट इट इज़ हाई टाइम टू गिव अ मेक ओवर टू माई फ्रंट लॉन. So finally you can see I have made over here I have given it a color break and white color का marble मैंने पूरा नीचे बिछा दिया है which is looking just fabulous and the whole lush green घास है यहाँ पर, artificial है. प्लस मैंने बहुत तरह के pots जो हैं वो यूज़ में लिए हैं. So you can see I have the ceramic pots with the stand which एक तरह से मैंने इसको ना जैसे दरवाज़ा बनाने के लिए दो तरह से एंट्रेंस दी है. सो आई हैव लेफ्ट दिस स्पेस ओपन एंड आई हैव लेफ्ट ऑल दिस प्लेस ओपन so that people can move from here and there. And then at the background I have put 3-4 kind of stands. So you can see over here a beautiful, very beautiful cycle stand and it just looks amazing. So उसके अंदर हमने 3 पॉट लगा दिए हैं. प्लस दीज आर 4 पॉट वाले थे मेरे पास में स्टैंड्स, थोड़े मेरे पुराने स्टैंड्स थे, उनको मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में लगा दिया है. एंड इट इज़ वेरी स्पेशियस प्लेस. ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भर गया है, बट देन इट हैज़ इट्स ओन ग्रीन स्पेसेस.
ये जो पौधा है ये अब जाने वाला है थोड़े दिनों में, बट देन मेरा यही, इसको मैं यहाँ लगाती हूँ, तो सब पुट इट ओवर हियर। अभी थोड़े दिनों में जब ये पूरा मर जाएगा तो आई एम गोना रीपॉट इट विद सम अदर प्लांट। सो देयर यू गो, माय न्यूली मेड, न्यूली रीडेकोरेटेड लॉन फॉर यू। You also go ahead, decorate your balconies and your lawns जहाँ धूप नहीं आती है with the artificial turf, and you're gonna love it.